नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। फागुन माह की रंग भरी एकादशी पर पुजारियों ने रंग गुलाल से बाबा गरीबनाथ का किया महाश्रृंगार। गर्मी की धमक शुरू होते ही एईएस की शुरुआत हुई। एसकेएमसीएच में भर्ती 3 बच्चों में हुई एईएस की पुष्टि। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद पूरा शहर जश्न में डूबा। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। फागुन माह के रंग भरी एकादशी को रंग गुलाल के साथ बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया गया। बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में भक्तों ने बाबा संग जमकर होली खेली। बता दें कि फागुन माह पर रंग भरी एकादशी के अवसर पर बाबा मंदिर के प्रांगण और गर्भगृह में मंदिर के पुजारियों और आए हुए श्रद्धालुओं ने हाथ में लिए गुलाल और कई तरह के फूलों से होली खेली है। इस दौरान हर हर महादेव के नारे से बाबा नगरी गरीबनाथ धाम गूंज उठी। देश और दुनिया भर में होली पर्व की धूम है और इस दौरान भगवान कैसे अपने भक्तों से अछूते रहेंगे। देश भर के कई मंदिरों में जाकर भक्त की होली खेले जाने की परंपरा कायम है और भक्त भी खूब भाव विभोर होकर होली खेलते हुए दिख रहे हैं। वहीं उत्तर बिहार की सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर, जिसको बिहार के देवघर की संज्ञा प्राप्त है, अपने भक्त से कैसे अछूते रहेंगे। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। सभी ने एक साथ फागुन के गीतों पर खूब मस्ती की और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली। मंदिर के महंत पुजारी अभिषेक पाठक ने कहा कि रंग भरी एकादशी का इस फागुन माह में विशेष महत्व है। यह होली ईश्वर संग खेलने की भी एक परंपरा है और आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर विशेष रूप में तैयारी की जाती है और बाबा गरीबनाथ के साथ में फूलों और गुलाल के साथ गीत गाते हुए होली खेली जाती है। गर्मी की धमक शुरू होते ही एईएस ने अपनी धमक दिखाई। एसकेएमसीएच में भर्ती 3 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई। गर्मी शुरू होने से पहले ही मुजफ्फरपुर जिले में 3 बच्चे चमची बुखार की चपेट में आ गए हैं। 2025 में एईएस का पहला मामला सामने आ गया है। 3 दिन पहले एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती कराए गए इन तीनों बच्चों में तेज बुखार और चमची के लक्षण दिखने पर परिजन उसे लेकर आए थे। इसके बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे में एईएस की पुष्टि की है। 2025 में एईएस का ये पहला मामला है। परिजनों के मुताबिक 3 दिन पहले बच्चों को तेज बुखार आया था। इसके कुछ ही देर बाद ही उसमें चमकी बुखार के लक्षण दिखने लगी। उसकी हालत देखकर आनन फानन में परिजन एसकेएमसीएच लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उसका सैंपल जांच के लिए भेजा। एसकेएमसीएच प्रबंधन की ओर से इसकी रिपोर्ट सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार को भेजी गई। सिविल सर्जन ने बताया है कि 3 बच्चों में एईएस के लक्षण पाए गए हैं। इलाज के दौरान उसमें एईएस की पुष्टि हुई है। हालांकि बच्चे की स्थिति में सुधार हो गया है। उन्होंने कहा कि एईएस को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभिभावकों को भी गर्मी में बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। समय पर भोजन करवाना जरूरी है। साथ ही पानी भी ज्यादा मात्रा में देना चाहिए। शुरुआत हो गई है और समय से पूर्व गर्मी की शुरुआत हुई है, इसलिए हम लोग विशेष सतर्कता रखे हुए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि मुजफ्फरपुर जिला में एईएस के मरीज जो है इस समय मिलते हैं और उनको उनके स्वास्थ्य सुविधा बेहतर ढंग से मिले और जान माल की हानि नहीं हो, इसके लिए हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए सभी चिकित्सकों की, स्वास्थ्यकर्मियों की ट्रेनिंग भी की जा रही है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि जो है हमें जो मूल मंत्र है कि खिलाओ, जगाओ, अस्पताल ले जाओ,
इस मूल मंत्र पर हम लोग चले हैं। पिछले साल हम बहुत तक हम लोग सफल रहे हैं। प्रशासन का बहुत सहयोग मिला है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी हमेशा गाइडलाइन मिलते रहती है और प्रशासन के द्वारा भी इसमें बहुत सराहनीय जो है कार्य किया जाता रहा है, जिसके चलते कि हम लोग को भी कार्य करने में उनके गाइडेंस में बहुत सुविधा मिलती है। अभी कुल कितने मामले हैं? अभी तक 3 मामले आए हैं और हम लोग जो है बैठकों में डीएम सर से, डीडीसी सर से इसमें चर्चा भी बैठकों में हम लोग करते रहते हैं और उनका मार्गदर्शन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हम लोग का प्रयास है कि इसको जो है हम लोग सभी प्रयास को जो है पूर्ण रूप पिछली बार भी जैसे किए हैं इस साल भी जारी रखेंगे। और इसमें हम लोग बेड भी, अस्पताल में बेड की संख्या भी हम लोग निर्धारित करके उसमें भी है, आवश्यक दवाओं की भी उपलब्धता कराई जा रही है और रूम की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो है इस पर हम लोग बहुत। तीनों बच्चों की हालत कैसी है? तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, स्वस्थ होकर एसकेएमसीएच में भर्ती थे, स्वस्थ होकर अपने अपने घर चले गए हैं। और वहाँ भी डॉक्टर साहनी से भी हम लोग मिले हैं, बात की है एसकेएमसीएच जाकर, मैं खुद ही बात किया हूँ और इसके संबंध में जो है और किस तरह से बेहतर हम लोग कर सकें इसके बारे में प्रयासरत। स्वास्थ्य मुजफ्फरपुर क्लब में प्रेस क्लब द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर क्लब में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकारों का होली मिलन हुआ। इस अवसर पर पत्रकारों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर शुभकामनाएं दी। जनसंपर्क पदाधिकारी ने सभी पत्रकारों को आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान और पारस्परिक संबंध बनाए रखने की पहल की। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। आज प्रेस क्लब के तरफ से हम लोग होली मिलन किए, भाईचारा आपस में बना रहे। हम लोग अपने और अपने दोस्त महिम की परिवार के लिए भगवान से मनाते हैं कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, होली खेले शांति पूर्वक, हम लोग सब मिल के भाईचारा के साथ रहे। गोला रोड में ओम परिषद द्वारा भव्य होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी ओम परिषद द्वारा होलिका दहन का आयोजन 13 मार्च को किया जाएगा। दल के संरक्षक परवीन चौधरी ने बताया कि होलिका दहन की ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। यहाँ होलिका दहन पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। साथ ही नए शादीशुदा जोड़ों भी यहाँ पूजा में शामिल होकर पूजा अर्चना करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी श्री ओम परिषद गणेश पूजा समिति जो होलिका दहन होती है बड़ी ही धूमधाम से होती है। मेरे समझ से बिहार का एक गौरव है जो पंकज मार्केट गोला मोड़ पे होती है, जो ऐतिहासिक है। हम लोग को पुजवर करते आ रहे हैं वहाँ का होली का दहन, जो हजारों की संख्या में महिला लोग बड़ी ही विधि विधान से पूजा करती है। गोला मोड़ पे हम लोग श्री ओम परिषद के सभी कार्यकर्ता के साथ रहते हैं और प्रशासनिक द्वारा भी हम लोग का सहयोग मिलता है। हर महिला सुबह, इस बार 13 तारीख गुरुवार को होलिका दहन रखी गई है, जो सुबह से मरवाड़ी समाज का हो, बिहारी समाज को बहुत ही विधि विधान से आते हैं, पूजा करते हैं। और जो कन्या का इस बार शादी होता है तो जोड़ा, जैसे जोड़ा होता है तो एक दूसरे को गंठन बंधन बांध करके भी आते हैं और पूजा करते हैं। और जो गोबर का गोईठा होता है वो हम सबसे बड़ी बात देखे क्या, सालों भर लोग बना के रखते हैं और माला बना करके लाते हैं, पकवान लाते हैं। पकवान में देखते हैं कि पूरी है, हलवा है, पकौड़ा है, ये सब मतलब बहुत ही विधि विधान से यहाँ पूजा होती है। और प्रतिमा भी रखी जाती है प्रहलाद जी का। और गुरुवार 13 तारीख को ही रात्रि 10:45 पे होलिका दहन रखी गई है। सभी शहरवासियों का जो पूजा में शामिल होते हैं सभी लोग आए, सभी महिला मेरे घर के सब लोग आए। हर तरह की आपकी व्यवस्था कहीं से कोई टूटी नहीं रहेगी। और एक चीज जरूर कहेंगे, होलिका दहन के बाद प्रसाद वितरण होती है, वो प्रसाद लेके जाएं।
लगभग कितने साल से आयोजन करते आ रहे हैं? ये 100 साल से ऊपर से होते आ रही है, जो हम लोग का गार्जियन करते आ रहे हैं। अब श्री ओम परिषद के जितने सेवक लोग हैं, सभी लोग, जितने बच्चे लोग हैं, सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, जो हम लोग इस काज को भी बड़ी विधि विधान से करते हैं। गणेश पूजा भी होती है और 51 फीट के कामर भी देखते हैं, वो भी जो है। आंगोला के निजी विवाह भवन के सभागार में कानू संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कानू संघ के द्वारा होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सभी सदस्य एकत्रित होते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नृत्य संगीत शामिल थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी भाईचारा बढ़ाना और सामाजिक सद्भावना को मजबूत करना था। सदस्यों ने मिलकर होली का त्योहार मनाया और एकता एवं प्रेम का संदेश फैलाया। इस प्रकार का समारोह समाज में एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सब लोगों की जो हम लोग के कभी मौका नहीं मिल पाता है एकजुट होने का, अपना मन का इच्छा का उल्लास व्यक्त करने का, यह पावन बेला पर ही हम लोग अपने मन की उत्साह को व्यक्त करते हैं और सभी लोगों की जो कुछ भी अनसुनी रह जाती है, ये पावन मौका पर वो एक दूसरे से अपना दुख का पाठ कर और खुशियों का आनंद लेते हुए अपना फिर से जीवन का यापन करते हैं। गर्दा उड़ा दी है होली में क्या? होली है। अनुसंघ के तत्वाधान हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी पूरी टीम के साथ जोश के साथ हम लोग होली मिलन समारोह का आयोजन किए हैं। आज होली मिलन समारोह में सभी लोग अपने पुराने गम को भूलकर इस जीवन में नए आनंद के साथ पूरे रंगों का उत्सव, रंगों का त्यौहार होली मनाए हैं। रंगों का त्यौहार आप लोगों के जीवन में खुशियाँ एवं आनंद लाए। साथ ही साथ राष्ट्रीय कानू संघ हर बार पूरे समाज को एकत्रित करके पूरे समाज के जो भी गणमान्य और गार्जियन हैं और युवा पीढ़ी के जितने भी लोग उनके साथ हमेशा होली मिलन समारोह का आयोजन की है, हर्ष और उल्लास के साथ मनाई है। आज भी पूरी टीम एकत्रित होकर, पूरी समाज, कानू समाज एकत्रित होकर यहाँ पर उपस्थित है। सब लोग खुशियाँ मनाए हैं और खूब ढेर सारा हम लोग रंगों का त्यौहार होली बड़ी आनंदमय मना। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद पूरा शहर जश्न में डूबा। देर रात तक आतिशबाजी होती रही। दुबई में हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। भारत की करिश्माई जीत के बाद पूरा देश जश्न में डूब गया। अंतिम में केएल राहुल ने जीत का चौका जैसे ही मारी, कल्याणी चौक पर क्रिकेट प्रशंसकों की हुजूम जुट गई और जमकर लोगों ने आतिशबाजी की और झूमते हुए भारत माता की जय कर रहे थे। कई घंटों तक लोग सड़क पर नाचते रहे। लोगों ने कहा कि भारत की यह जीत ऐतिहासिक है। अरे हम लोग विनर है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, वर्ल्ड कप जीतेंगे इस बार। इस बार रोहित शर्मा एक विस्फोटक पारी खेल के पूरे भारत को जिताने के काम किया। मैच तो इंटरेस्टिंग था। उसने अपने फील्डिंग से तो अपना हम लोग को मैच में छीनने का काम कर रहा था, लेकिन हमारे क्रिकेट जितने भी खिलाड़ी लोग हैं उन्होंने अपने हौसला के आगे पीछे लोग को पास कर दिया। अबीर गुलाल होली के समय में अबीर गुलाल और पटाखे एक साथ हम लोग मना रहे। दिवाली होली सब एक साथ ही मना रहे हैं। साल पिछले बार जो वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी था वो हम लोग हार गए थे। इस बार जीतने के बाद ये जो होली का जो मजा है ये दुगना हो गया है और भारत में इस तरीके का जीत का खुशी जब मौका मिलता है तो हम लोग मनाते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है।
पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122107352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज नाथ मंदिर के समीप विंध्यवासिनी मंदिर में चोरों ने माता की आभूषण चोरी की। मुजफ्फरपुर में चोरों ने अब मंदिर को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मंदिरों में चोरी की एक वारदात सामने आई है। बीती रात मिठनपुरा थाना इलाके के मंदिर रोड स्थित चतुर्भुज स्थान मंदिर से सटे मां विंध्यवासिनी मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरों ने माता पर चढ़े आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। इधर सूचना पर पहुंची मिठनपुरा थाने की पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। मंदिर देखरेख करने वाले अनंत कुमार ने बताया कि रविवार की सुबह जब वे मंदिर खोलने आए तो देखा कि मेन गेट का ताला गायब है। अंदर जाकर देखा तो मां दुर्गा पर चढ़े चांदी का मुकुट, नथिया और टीका गायब था। तब जाकर इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। अनंत कुमार ने बताया कि इससे पहले भी मंदिर का दान पेटी चोरी हो चुका है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान की जा रही है। हम 5:10 या 15 मिनट पे आए होंगे। डेली हम सुबह में आते हैं और रात में भी बंद करते, सुबह में भी खोलते हैं। देखे कि दोनों पल्ला भिड़का हुआ है और ताला जो है दोनों है ही नहीं, गायब है। तो जब फिर हमने पंडित जी को फ़ोन किया, कहेंगे देखो क्या है, तो हमने फिर देखा जो है माँ का मुकुट, कान का नथिया और मंगलसूत्र, मेरे माथे का बिंदिया और गले में का कमल का सिंथेटिक था। ये सब सामान जो है गायब था। फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया उसको। आपको लगा चोरी हो गया? हमको लगा चोरी हो गया। जैसे हम पर्दा घेरा हुआ था, बत्ती जलाया, पर्दा हटाया, देखिए सामान सब गायब था, तो हमको समझ में आ गया कि चोरी हो गई है। ये कितना पुराना मंदिर है? ये तो मंदिर बहुत पुराना है। मूर्ति स्थापित तो 25 साल हो गई है। मंदिर तो उसका 40-50 साल का है। सीसीटीवी में देखे तो क्या एक्टिविटी दिखी? सीसीटीवी में अभी चेक किया, हम लोग सुबह से उसी में चेक कर रहे थे। अभी चेक किए तो 2:30 बजे करीब में कोई हल्का सा लग रहा है कि कोई आया है उस साइड से, बाएं साइड से। और वही हम लोग फिर चेक कर रहे हैं। बाएं साइड का भी कैमरा लगा हुआ है, उसमें भी चेक करते हैं, अगर होगा तो पता चल जाएगा क्या है नहीं। ताला काट के है या तोड़ के? हमको लगता है ताला है ही नहीं, अब काटा है कि तोड़ा है पता ही नहीं चल रहा है। 2 ताला था, दोनों ताला गायब है। क्या कुछ मांग करेंगे? पुलिस से मांग करेंगे कि माँ का स्थान है, लोग का श्रद्धा है, जितना जल्द से जल्द हो उसको पकड़ के जो है कानून के हवाले किया जाए। और माँ का जो हाँ भगवान का घर, कम से कम माँ का जो है स्थान को लोग छोड़ दे। कम से कम भगवती का है, श्रृंगार का सामान है, उनको आभूषण है, उसको नहीं छूना चाहिए। कि बताइए क्या किया जाए। लोग को आस्था का स्थान है, लोग काफ़ी लोग आक्रोश में है कि क्या मिल जाए तो उसको क्या करें नहीं करें। और ये कहाँ पर है मंदिर? ये चतुर्वेद मंदिर के पास ही दुर्गा जी का मंदिर है। क्या नाम है मंदिर का? ये माँ विंध्यवासिनी मंदिर। 25 साल पुराना? हाँ, मंदिर तो 50 साल पुराना है, लेकिन स्थापित 25 साल से मूर्ति, प्रतिमा जहाँ स्थापित 25 साल से। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में छात्र जनता दलियों के सदस्यों ने परीक्षा फल में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र जनता दलियों द्वारा विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अंकित कुमार किशन ने कहा कि पीजी सेकेंड सेमेस्टर सत्र 2023 से 25 का परीक्षा परिणाम आया है, जिसमें काफी गड़बड़ी पाई गई है। इसलिए हम सभी छात्र मिलकर कुलपति को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि वह परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी और धांधली पर कार्रवाई करें। साथ ही विश्वविद्यालय आंसर की भी जांच कराकर और जो आंसर किए है वह छात्रों के बीच बांटी जाए, ताकि छात्रों को विश्वास हो कि उन्होंने जो परीक्षा दिया है उसका परिणाम सही है या गलत। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कुलपति को छात्र जदयू द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। जैसा कि अभी पीजी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ है 23-25 सत्र का, तो इनमें कई बच्चों का रिजल्ट फेल हुए हैं। तो बच्चों ने अपने शिक्षकों से अपने आंसर्स को जांच भी कराया, जो उन्होंने भर के आया था। उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे लिखा है। तो इस आधार पे जो उन्होंने अपने प्राचार्यों से, अपने शिक्षकों से ज्ञात किया कि उनका क्या आकलन हो सकता है, उसके अनुसार उनको काफ़ी कम नंबर मिले हैं। तो हमारी कुलपति महोदय से यह मांग है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके आंसर की जल्द से जल्द जारी करे। साथ ही जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके भी मार्किंग स्कीम, यानी उसके भी आंसर को जारी किया जाए कि आखिर किन मापदंडों के आधार पर नंबर दी गई है। ऐसा देखा गया है कि जब भी बच्चे आरटीआई के तहत कॉपी निकालते हैं तो उत्तर पुस्तिका में देखा जाता है कि बच्चों का बिना चेक किए या काट कर सीधा 0 या 1-2 नंबर दे दिया जाता है। तो ये मापदंड पता ही नहीं चलता है कि आखिर किस आधार पर उनको 1 नंबर, 2 नंबर या 0 नंबर दिया गया है। तो आरटीआई के तहत हम उत्तर पुस्तिका मांग सकते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिका में वह 2 नंबर किस आधार पर दिया गया है यह नहीं मांगी जा सकती है। इसीलिए हमारी कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वह सभी विभाग के एचओडी हो चाहे शिक्षक हो, उन सबको मांग की जाए कि आपने किन आधार पर उत्तर पुस्तिका चेक की है उसका उत्तर सार्वजनिक करे, ताकि बच्चे यह मिलान कर सके कि उनको जो अंक दिया गया है वह उचित है या अनुचित है। इस आधार पर हमारी आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारी यही मांग है कि जो उत्तर पुस्तिका जिस आधार पर उत्तर चेक किया गया है
वो सार्वजनिक करे। आंसर में सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उसमें इतनी गड़बड़ी पाई गई है, तो मतलब किसी कॉलेज में अगर 50 बच्चा है उसमें 48 बच्चा को फेल कर दिया गया है। किस आधार पे रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे का यह मतलब कहना है सो हमारे कॉलेज में कुछ और नंबर दिया गया था प्रैक्टिकल में, और यहाँ पे विश्वविद्यालय द्वारा जो जारी किया गया है ऑनलाइन रिजल्ट उसमें कुछ और अंक प्राप्त हुआ है हमको। तो बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ी इसमें है, और इसी मांग को लेकर और हम लोग छात्र जदयू की तरफ से अब हम लोग ज्ञापन कुलपति महोदय को देंगे, और इसमें कहना है कुलपति महोदय से सो आप जो आंसर की है आंसर की को सार्वजनिक किया जाए और बच्चा खुद संतुष्ट हो जाएगा। सो देख के सो हमने जो आंसर दिया और हम विश्वविद्यालय द्वारा जो सही आंसर की जारी करेगा उसमें हमारा क्या गलत है क्या सही है। तो यही मांग है कुलपति महोदय से। कुछ बिंदु पे हम लोग उनसे मांग रखे हैं, इन तमाम बिंदुओं पे इस पे पुनः जांच करके और पुनः से दोबारा से रिजल्ट प्रकाश। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ।